डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं आप सब? बेटा मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं वो सारे वीडियोस आप देख भी रहे होंगे, उनके ऊपर वर्क भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव चलते हैं। जो हमारा लेसन है दिस वन केमिकल बॉन्डिंग। और इस केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपको ध्यान होगा, पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो था हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है, उस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे करके आयनिक बॉन्ड बन रहा था, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। एंड लास्ट में जाकर के अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को तैयार करने की फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट दिया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, द सेकंड वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो लेटिस एनर्जी है वो भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और उसकी कंडीशन आपको एक ये भी बताई थी कि ये अपने आप में एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, इन दोनों के बीच में मिलकर के जब ये जुड़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि भाई वो मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उसके अंदर कैटायन को फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और वो नॉन मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है वो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो कैटायन और एनायन बनेंगे। कैटायन कहाँ से बना? मेटल से। एनायन कहाँ से बना? नॉन मेटल से। और ये मिलकर के क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है, और जिस एनर्जी को नाम दिया जाता है दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। सो लेट अस मूव। आज में आपको लैटिस एनर्जी हो गया, लैटिस एनर्जी को कैसे करके डिटरमाइन किया जाता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं, उसके ऊपर मैं वर्क करने जा रहा हूँ। सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। हम लिखेंगे दिस वन, नाउ वी हैव लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कैसे करके डिटरमाइन करते हैं और लैटिस एनर्जी क्या है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड when one mole, ध्यान देंगे यहाँ, when one mole of ionic crystal or compound is formed from its constituents ions in the gaseous form is called lattice energy। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। The amount of energy which is released when one mole of ionic crystal or compound is formed। one mole of ionic crystal को तैयार करना है। ठीक है बेटा, कहाँ से तैयार करना है? इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं उनसे मिलकर के वन मोल को तैयार करना है। ठीक है बेटा, और जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं बेटा? गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। कैसे करके बेटा? जैसे मान लो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक मैंने लिया M प्लस आयन विच वन इज गैस, और प्लस करके क्या लिखेंगे? X नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, ये कैटायन बना, कंस्टिट्यूएंट आयन, और ये क्या बना बेटा? दिस वन एनायन, और ये मिलकर के क्या बना रहा है? MX का फॉर्मेशन कर रहा है। और MX जब बनाया तो वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को तैयार किया। याद रखेंगे ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? यहाँ से एक लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसका जो लैटिस तैयार होता है, याद रखेंगे हमेशा, इसे कितना बोला जाता है? वन मोल ही बोला जाता है। तो कंस्टिट्यूएंट आयंस जो गैसेस फॉर्म के अंदर हैं, गैसेस स्टेट में हैं, ये मिलकर के वन मोल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे कंडीशन में प्लस करके यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है, प्लस करके हम क्या लिखेंगे? यहाँ से जो हीट रिलीज हो रही है, इसी हीट को हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा?
लैटिस एनर्जी के नाम से इसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे जाकर के जिससे हम क्या लिख देंगे, या तो मैं इसे लैटिस एनर्जी ऐसे लिख देता हूँ, या इसे सिंपली डेल्टा यू या सिंपली यू के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो यू बनता है वो नेगेटिव साइन के साथ में आता है। बहुत क्लियरली आपको ये ध्यान में, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब कंसेप्ट इसके बाद आता है कि भाई लैटिस एनर्जी को कैसे करके डिटरमिन करते हैं। लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, और इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमारे पास एक साइकिल आती है जिसे नाम दिया जाता है बॉर्न-हैबर साइकिल। सो लेट अस मूव, हम चलेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल को हम पढ़ते हैं कि बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है। हेडिंग आएगी हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। नाउ determination of lattice energy, this one LE, lattice energy। ठीक है बेटा, और यहां लिख देंगे दिस वन बॉर्न-हैबर साइकिल। सो बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है? बॉर्न-हैबर साइकिल से ध्यान से सुनेंगे, 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल और कंपाउंड को फॉर्म किया जाता है, और 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल को तैयार करने के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल बनी। अच्छा, यहां पे एक कंसेप्ट आता है बेटा, दिस वन इज, इसे नाम देंगे तो ध्यान रखना है, दिस वन इज, एक टर्म आता है जिसे बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कौन सा टर्म आया बेटा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आगे जाकर के थर्मोडायनेमिक्स एक लेसन आएगा, उसके अंदर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस वन द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound is formed from the elements which are present in its pure and most stable form or state। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया कि द इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कब चेंज आ रहा है? व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फाउंड, 1 मोल कंपाउंड को तैयार करना है। ठीक है बेटा, कहां से तैयार करना है? फ्रॉम द एलिमेंट, एलिमेंट से तैयार करना है, या जो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं, वो प्योर स्टेट में होते हैं या प्योर फॉर्म में होते हैं, और वो उनकी मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म बनती है उसके अंदर, मतलब जो प्योर फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म होती हैं, जब वो आपस में जुड़ती हैं एलिमेंट की, और जुड़ने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। इन दैट कंडीशन इंथैल्पी के अंदर जो चेंज आता है उसे चेंज को ही क्या बोला जाता है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसे नाम दिया जाता है। जैसे मान लो बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है, हमने तैयार क्या करना है, बिकॉज हम लैटिस एनर्जी को पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले NaCl को तैयार करना चाहते हैं। अगर आप इफ यू वांट टू प्रिपेयर NaCl, 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल को आप तैयार कर रहे हैं, और वो भी किसमें जाएगा बेटा? इसके सॉलिड फॉर्म के अंदर आप तैयार कर रहे हैं। तो ये तैयार करने के लिए जो सोडियम है वो भी प्योर फॉर्म में होना चाहिए, और जो क्लोरीन है वो भी प्योर फॉर्म में होने चाहिए। तो प्योर फॉर्म जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ कंपाउंड को तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, और जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को तैयार करेंगे तो जो इंथैल्पी के अंदर जो चेंज आएगा उसे हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर बेटा मैं क्या करूं, सोडियम को ले लूं सॉलिड फॉर्म में, जो इसकी क्या होती है, प्योर फॉर्म भी होती है सोडियम की, और स्टेबल फॉर्म भी होती है एक। द सेकेंड वन, यहां से क्या करेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन तो हमेशा नेचर में कैसा गैसेस फॉर्म में है,
दैट्स व्हाई Cl2 गैस में ले लिया। NaCl के 1 मोल को तैयार करने के लिए कितना Cl जरूरी है? 1 Cl, इसलिए क्या करेंगे 1/2 Cl2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है बेटा, SNO यहाँ से Na लिया, यहाँ से Cl2 को ले लिया, यहाँ से NaCl को तैयार किया। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो लैटिस एनर्जी को जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि जो 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल तैयार होता है, जब इसके कंस्टिट्यूएंट आयन्स आपस में जुड़ते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट आयन्स को आपस में जुड़ना है, वो चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको शो करेंगे। दैट्स व्हाई कि जो सोडियम है, सबसे पहले इसे सोडियम को कहाँ ले जाएंगे बेटा? ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, सबसे पहले इसे चेंज करके सोडियम गैस की फॉर्म में ले जाओ, क्योंकि आपने इसके कंस्टिट्यूएंट आयन बनाना सोडियम से, सोडियम प्लस आयन गैसेस स्टेट में ले जाना है, Cl को भी Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में ले जाना है। तो ध्यान देंगे बेटा, ये सॉलिड में था, सॉलिड से गैसेस स्टेट में ले जा रहा है, सीधे सॉलिड से गैसेस स्टेट में जा रहा है। दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं डेल्टा SUBH। दिस वन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जहाँ पे सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट किस में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है, सब्लिमेशन नाम दिया जाता है। नाउ ये जो सोडियम है, इसे सोडियम को सोडियम आयन में ले जाना, सोडियम आयन में ले जाने के लिए एक एनर्जी इसको दी जाएगी, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सभी ने कंसेप्ट पढ़ा है। दैट्स व्हाई सोडियम किस में चला गया? सोडियम प्लस आयन में और गैसेस फॉर्म में। सोडियम सॉलिड को प्योर फॉर्म से सोडियम प्लस आयन गैसेस स्टेट में ले गया मैं। ठीक है बेटा, सोडियम प्लस आयन में। हाँ, ये हमारे पास क्लोरीन है। अच्छा, इसे क्लोरीन की अगर आप बात करें तो यहाँ क्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया, इसके बीच का जो बॉन्ड है 1 मोल ऑफ जो बॉन्ड है, इसे 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना है। तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, इसे डिसोसिएशन इंथैल्पी बोला जाता है, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ हम क्या करेंगे, डेल्टा लेंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिसोसिएशन, DISS कर दिया और साथ में क्या लिख दिया? H लिख दिया। दिस वन इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे Cl2, अगर मान लो हमारे पास 1 मोल Cl2 होता तो तब इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पूरी देते, लेकिन ये आधा है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बहुत क्लियर है बेटा? जैसे नो, अब यहाँ से जो हमारे पास वो आएगा, क्लोरीन आएगा, वो केवल एक Cl आएगा। कौन सी फॉर्म में आएगा बेटा? गैसेस फॉर्म में। बहुत क्लियर है? इसका भी एडिशन हो रहा है, ये सिस्टम को दी जाती है, ये भी सिस्टम को दी जाती है, ये भी सिस्टम को दी जाती है, मतलब ये और ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ में है। लेकिन जब यहाँ से क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनेगा, तो क्लोराइड आयन बनने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये रिलीज होती है, ये हीट इवॉल्व होती है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव साइन के साथ में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव साइन के साथ में यूज किया जाता है। और अब क्या बना? Na+ आयन कंस्टिट्यूएंट आयन, दूसरा Cl नेगेटिव आयन कंस्टिट्यूएंट आयन बना। और जब ये कंस्टिट्यूएंट आयन्स जो गैसेस स्टेट के अंदर हैं, जब ये कंस्टिट्यूएंट आयन्स आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद क्या बना लेते हैं? 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जब ये 2 आयन्स आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं? यहाँ से एनर्जी को रिलीज करते हैं। जो एनर्जी इन्होंने रिलीज की उसका नाम क्या है? दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। आया बेटा समझ में? लैटिस एनर्जी क्या है? The amount of energy which is released when 1 mole of ionic crystal is formed from its constituent ions, these two, Na+ ion, Cl नेगेटिव आयन, constituent ions, ये दोनों आपस में जुड़े 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को फॉर्म किया इन्होंने। और ये अपने कौन से स्टेट के अंदर है? गैसेस स्टेट के अंदर है, ये दोनों के दोनों आयन। दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसे क्या नाम दिया जाता है? लैटिस एनर्जी, इसे हम बोल रहे हैं। यहाँ से प्योर फॉर्म से डायरेक्ट जो बना, यहाँ से NaCl बना, इसे बोला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ आ रही है और यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो वो बराबर हो रही है। दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही हैं उन सभी को ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई अगर ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? डेल्टा SUBH हो गया बेटा। थोड़ी जगह यहाँ कम पड़ रही है, एक साथ ही लिख देंगे इसको। यहां से अगर मान लो इफ यू वांट टू फाइंड आउट, यहां से बेटा अगर आप क्या चाहते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये बराबर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा दिस वन
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस करके लिखेंगे दिस वन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस करके लिखेंगे बेटा डेटा डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बाई 2 लिख देंगे और इसके बाद प्लस किया हमने, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आएगा दिस वन माइनस ई, ठीक है बेटा, और फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे और यहाँ आएगा माइनस का लैटिस एनर्जी माइनस साइन के साथ में, क्योंकि हीट क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। डेट्स वाई यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान देंगे, अगर आपके पास ये वैल्यू कहीं से गिवन है किसी न्यूमेरिकल के अंदर, किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझ पा रहे हैं बेटा कैसे करके आपने लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट किया। डेट्स वाई दिस वन इज, इसे ही नाम दिया हमने, इसे क्या नाम देते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड बॉर्न हैवर साइकिल। और बॉर्न हैवर साइकिल से आपने क्या फाइंड आउट किया, यू हैव टू फाइंड आउट लैटिस एनर्जी को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या इंथैल्पी ऑफ, अगर ये सारी वैल्यूज गिवन हो तो यहाँ से आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक तो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। आया समझ में बेटा आपको कैसे नो, चलते हैं बेटा अब आगे। नाउ अब चलेंगे बेटा आगे, आएगा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द लैटिस एनर्जी। सो जो टॉपिक आया उसे नाम दिया हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ कंसेप्ट क्या है, लैटिस एनर्जी को अगर आप क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो भाई लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लैटिस है उस लैटिस का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। मान लो आप लैटिस की बात करना चाहते हैं तो हमारे पास M प्लस आयन आया बेटा और दूसरा X नेगेटिव आयन आया, ये दोनों मिल करके यहाँ से MX एक सॉलिड का या एक लैटिस का फॉर्मेशन इन्होंने किया। यहाँ से आया दिस वन कैटायन, यहाँ से आया दिस वन एनायन, ठीक है बेटा। सभी को पता है कि कैटायन जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉलर, और जो एनायन है वो सभी को पता है वो क्या है, लार्जर है, ठीक है बेटा। लैटिस बना, मान लो अब एक लैटिस तैयार करते हैं और एक कैटायन और एनायन की अगर आप बात करना चाहते हैं, इन दिस कंडीशन लाइक दिस वन, ये हमारे पास कोई कैटायन है बेटा, एंड द सेकंड वन ये हमारे पास कोई एनायन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर मैंने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। ये चाहो यहाँ डॉट लिख देते हैं, अभी ये बना देंगे, ये और ये, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हम लिखेंगे, ठीक है बेटा। दिस वन M प्लस आयन, दिस वन X नेगेटिव आयन, दिस वन कैटायन, दिस वन एनायन, इसकी रेडियस जो बनेगी R प्लस आयन कैटायन की, इसकी बनेगी R नेगेटिव आयन, ठीक है बेटा। या यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस ये बन रही है, ठीक है बेटा, इस डिस्टेंस को मैं R0 नाम देता हूं, मतलब R0 बराबर R प्लस आयन प्लस करके R नेगेटिव आयन। कैटायन और एनायन की जो रेडियस है अगर उनका सम करते हैं तो ये मिला करके कितना बना, R0 बना। कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, ठीक है बेटा। अच्छा इनके बीच में क्या है, कैटायन और एनायन के बीच में दिस वन इज, इसे नाम दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। क्या चीज है, ध्यान से सुनेंगे, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर बोलें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप टू चार्ज बॉडीज के अंदर आप निकाल रहे हैं तो K आ गया, Q1 हो गया, Q2 बाई क्या कर देंगे बेटा, R²। ये सभी बच्चों को पता है। अगर आपको इतना पता चल गया
कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों कैटायन और एनायन के बीच में, तो जो फोर्स है वो एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज, रेडियस जो साइज है इसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर आप लैटिस एनर्जी को देखते हैं कि इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन हैं, तो एक तो क्या बनेगा बेटा, चार्ज बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, दिस वन, साइज। तो चार्ज ऑन आयन और साइज ऑफ आयन, इसके ऊपर क्या करेगा, ये लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी, या लैटिस एनर्जी को ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो फर्स्ट वन, सबसे पहला पार्ट अगर मैं लिखूं फैक्टर में, तो यहाँ लिखेंगे दिस वन इज कॉल्ड चार्ज ऑन आयन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहां मैं लिखूंगा लार्जर द चार्ज, ठीक है, ऑन द आयंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा, ये क्या है बेटा, दिस वन चार्ज, ये किसे डिनोट कर रहा है, साइज को डिनोट कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो दैट हायर विल बी द लैटिस एनर्जी, इतना आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, इतना आपको याद रखना है। मान लो मैं एक एग्जांपल की अगर बात करता हूं, हमारे पास अगर मान लो लाइक दिस वन एग्जांपल हम लेते हैं, दिस वन सोडियम फ्लोराइड को मैं लेता हूं बेटा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमने लिया लाइक दिस वन मैग्नीशियम फ्लोराइड, चार्ज की हम बात कर रहे हैं, और एक और मैं लेता हूं दिस वन इज एल्यूमिनियम फ्लोराइड की मैं बात करता हूं, ठीक है। सोडियम के ऊपर कितने का चार्ज है, +1 का चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर कितने का चार्ज है, +2 का चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितने का चार्ज है, +3 का चार्ज है, ठीक है बेटा। एक +1 हो गया, एक +2 हो गया, और एक कितना बन गया बेटा, +3 का चार्ज यहाँ पे बन गया, ठीक है। सबसे देखो फ्लोराइड आयन तीनों में सेम है, लेकिन आप एक आयन की अगर बात करें, तो अगर यहाँ कैटायन की अगर बात करें, तो कैटायन के ऊपर क्या हो रहा है, चार्ज ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा बनेगी। इसका मतलब सबसे कम लैटिस एनर्जी किसकी बनेगी, NeF की बनेगी। एल्यूमिनियम फ्लोराइड की एनर्जी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया बेटा आपको, कैसे नो। या मान लो हम ऐसा करते हैं, सोडियम ऑक्साइड हो गया, लाइक दिस वन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और तीसरा मैं एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड लेता हूँ, Al2O3 को लेता हूँ। अब इन तीनों के अंदर फिर आप देखो, आप यहाँ कितने का चार्ज है, +1 का चार्ज, -2, +2 -2, +3 -2, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर बन रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ सबसे कम चार्ज बन रहा है, इसलिए लैटिस एनर्जी इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा। या मान लो एक कंपाउंड में लेता हूँ लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड हो गया। एक कंपाउंड मैंने लिया लिथियम का नाइट्राइड लिया, Li3N, दिस वन नाइट्राइड आयन। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, +1 का चार्ज, -2, +1 का चार्ज, और यहाँ क्या बनेगा, -3 चार्ज बनेगा। नाइट्राइड आयन याद रखेंगे बेटा, N3 नेगेटिव आयन को बोला जाता है नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड याद रखेंगे, IDE बोल रहा हूं मैं, नाइट्राइड आयन। तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ ज्यादा चार्ज है इसलिए, तो ध्यान देंगे जस्ट फ्रॉम दिस वन। यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जो लैटिस एनर्जी है वो उतनी ज्यादा बनेगी। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। आप ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट बनेगा, एंड दिस वन इज साइज ऑफ आयन। नाउ द सेकंड वन, हाँ इसके अंदर चार्ज में थोड़ा सा मैं थोड़ा और वो बता लेता हूँ, थोड़ा सा एक चीज और ऐड करेंगे कि जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि लैटिस एनर्जी जो है बेटा, और अगर मैं चार्ज की बात कर रहा था, तो ऐसा करो चार्ज ऑफ कैटायन और इनटू करके क्या कर दो, चार्ज ऑफ एनायन। ऐसे करके भी आप इसे शो कर सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली किसके होती है, चार्ज ऑफ दिस वन
दिस वन जेड प्लस आयन मैंने लिखा, ऐसे लिखेंगे चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, ये मेन चीज है आपको याद रखने के लिए। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ, दिस वन चार्ज ऑफ एनायन या चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा, जितना ज्यादा एनायन के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, उतनी ज्यादा क्या बनेगी, लैटिस एनर्जी बनेगी। तो चार्ज वाला कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अब लिखेंगे साइज ऑफ आयंस। नाउ द सेकंड वन, एंड विच वन इज साइज ऑफ आयंस। अच्छा, साइज ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो लैटिस एनर्जी होती है, यहां लिखेंगे बेटा with increasing the size of ions, the force of attraction, है ना, इसी लैंग्वेज में बोलेंगे इसको देख करके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस। अगर साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज करेगा। सो दैट लैटिस एनर्जी, अगर साइज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घटेगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या लिखेंगे, लैटिस एनर्जी जो बनेगी बेटा, वो बनेगी इनवर्सली, और किसके बनेगी, आर नॉट के बनेगी। ठीक है बेटा, यस एंड नो। लैटिस एनर्जी इनवर्सली किसके बनी, आर नॉट। और आर नॉट बराबर क्या लिया था आपने, आर ऑफ कैटायन प्लस करके आर ऑफ एनायन, है ना। कैटायन और एनायन का जो सम होता है वो आर नॉट है। तो आर नॉट जितना क्या होगा, छोटा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। या आर नॉट जितना बड़ा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। साइज बड़ा हो गया अगर मान लो, तो लैटिस एनर्जी कम, इनवर्सली बन गया। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान देंगे बेटा, जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, लाइक दिस वन, लिथियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, पोटाशियम फ्लोराइड हो गया, रुबिडियम फ्लोराइड हो गया, और सीजियम फ्लोराइड। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ साइज की अगर बात करते हैं, तो साइज ऑफ आयन की अगर बात करें, फ्लोराइड तो सभी में एक जैसा है बेटा। लेकिन अगर मान लो लिथियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, के प्लस आयन हो गया, आरबी प्लस आयन हो गया, सीजियम प्लस आयन हो गया, तो यहाँ जाते जाते रेगुलरली जो साइज है वो साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसमें आएगी, लिथियम फ्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड, देन पोटाशियम हो गया, देन ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ऑर्डर बनेगा। दिस इज द ऑर्डर। या अगर मान लो, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास बेरियम क्लोराइड हो गया, बेरियम के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम क्लोराइड हो गया, और इसके बाद बेरियम क्लोराइड हो गया। ठीक है बेटा, अगर इनकी मैं बात करता हूँ तो साइज यहाँ क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर यहाँ साइज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ये ऑर्डर बनेगा। ठीक है, या इवन हम इसका फ्लोराइड के साथ में भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, BeF2 हो गया, MgF2 हो गया, CaF2 हो गया, SrF2 हो गया, एंड BaF2। ऐसे भी आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा ये, तब ये, तब ये, और फिर जाकर के ये बन गया। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाने चाहिए कि साइज पे कैसे करके लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर कैसे करके डिपेंड करती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि साइज और चार्ज में से कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे, आउट ऑफ चार्ज एंड साइज। ठीक है बेटा, चार्ज इज द डोमिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक है बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि चार्ज हो गया, साइज हो गया,
इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? अगर साइज की अगर मैं बात करूं और चार्ज की अगर बात करूं, याद रखेंगे बेटा, अगर मान लो चार्ज बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है, जैसे मान लो कोई हमारे पास m है, वो m प्लस साइन की फॉर्म में, अगर इसका चार्ज बढ़ा और चार्ज बढ़ के m+2 आयन में चला गया, लाइक दिस वन, कोई हमारे पास x नेगेटिव आयन है और चार्ज बढ़ करके मान लो ये x का 2 नेगेटिव आयन, इतना इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज हो गया, चार्ज यहाँ से बढ़ गया, ध्यान देंगे मैथमेटिकली ना चले, ठीक है बेटा, मैं इसका 2 चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज हो गया। क्या कंसेप्ट है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सीधे जो चार्ज है वो कितना % बढ़ रहा है? 100% में चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ। अगर मान लो ये तो मैं कंसेप्ट आया चार्ज वाला, अगर आप साइज की अगर बात करते हैं और मान लो हमारे पास m+ आयन हो गया, ठीक है बेटा, या मान लो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि m+2 आयन अगर ये बन रहा है, तो साइज अगर छोटा होगा तो साइज इसका जो छोटा होता है वो किस में छोटा होता है बेटा? पिकोमीटर में छोटा होता है। मतलब इतना छोटा, डबल में छोटा नहीं होता है, मतलब 2 हो गया या 10 हो गया या 15 हो गया 20 हो गया, ऐसे पिकोमीटर में क्या होता है इसका साइज कम होगा, लेकिन कभी भी डबल में कम नहीं होगा। समझ रहे आप कि मान लो उसका क्या कहते हैं कि जो साइज था पहले 80 पिकोमीटर था और जैसे वो m+ आयन से m+2 आयन में गया तो 40 पिकोमीटर हो गया, इतना नहीं होता है, 5, 10, 15 पिकोमीटर का चेंज आता है। इसलिए जो साइज है, साइज के रिस्पेक्ट में जो चार्ज है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसमें 100% का क्या आता है? चेंज आता है। दैट्स वाई अगर कहीं पे आपको कंपेयर करना, दैट्स वाई अगर आप कहीं पे आपको कंपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? चार्ज को ही बेस मानते हैं, न कि साइज। किसे बेस नहीं मानते बेटा? चार्ज को बेस मानते हैं, साइज को बेस नहीं मानते हैं। यहाँ बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई आउट ऑफ हमारे पास NaCl है और दूसरा हमारे पास MgO है, ठीक है बेटा, यहाँ से ये पूछा जाएगा which one has larger lattice energy, किसके अंदर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि NaCl जो है Na+ आयन बनाया, Cl नेगेटिव आयन बनाया, ठीक है बेटा, यस एंड नो। MgO जो है Mg+2 आयन बनाया, O2 नेगेटिव आयन बना दिया। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको साइज को कंपेयर नहीं करना, रेदर देन आपको क्या देखना? चार्ज को देखना। तो चार्ज की अगर आप बात करते हैं तो चार्ज कहाँ ज्यादा बनता है? MgO के अंदर बनता है। इसलिए अगर मान लो इसका आंसर बना तो लैटिस एनर्जी जो क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। वो किसकी होगी बेटा? MgO की लैटिस एनर्जी क्या बनेगी? मैक्सिमम बनेगी। तो आशा करता हूँ बेटा आज का जो वीडियो मैंने आपको बताया, जितने पॉइंट्स आपको आज करवाए हैं वो सारे के सारे बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है बेटा। लैटिस एनर्जी क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैटिस एनर्जी को हमने कैसे करके डिटरमाइन किया, ठीक है बेटा, बॉर्न-हार्मोन साइकिल का यूज किया हमने, और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो इसमें चार्ज का कंसेप्ट दिया, इसमें हमने साइज का कंसेप्ट दिया, और फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था वो याद रखो आप, इमीडिएट आपको इसके फैक्टर्स याद आ जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा, इट्स इनफ फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।